हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल के बारे में। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक कर लिया है। चैप्टर नंबर 6 में हमने बात की थी बेटा डिफरेंशिएशन के बारे में। आज हम डिफरेंशिएशन से आगे बढ़ते हैं इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल में आपस में रिलेशन है, इसलिए इंटीग्रल करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। यदि आपको डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन को पहले अच्छे से जान लो, फिर हम इंटीग्रल के बारे में जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल क्या है, इन्वर्स प्रोसेस, यानी कि जो आप इंटीग्रल जैसे फाइंड करते हो उसका रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रल। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रल। इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। आज हम इंटीग्रल का बेसिक करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे और कुछ फार्मूले भी करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 में काम आएंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। देखो बेटा, आज हम बात करते हैं इंटीग्रल के बारे में। इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रल मुश्किल नहीं है। टफ कब होगा? जब आपको डेरिवेटिव नहीं पता होगा, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ रिलेशन है। अब आपको एक मैं देता हूँ फंक्शन d/dx e⁻x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। ये क्या होता है? e⁻x होता है। डेरिवेटिव d/dx sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। ठीक है, और ले लेते हैं डेरिवेटिव x का x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। ये आपको पता है ना डेरिवेटिव। अब इंटीग्रल क्या होता है? मैंने आपको वर्ड कहा इनवर्स प्रोसेस। इंटीग्रल में क्या है? इनवर्स प्रोसेस। आपने क्या करना है, जो ये डेरिवेटिव है इधर जाके क्या बढ़ जाता है? इंटीग्रल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ये इंटीग्रल। इसका सिंबल क्या है इंटीग्रल का बता दूं मैं? ये इंटीग्रल का सिंबल है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर आपका यहां पर ये इंटीग्रल बन जाएगा e⁻x dx। dx क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपने इंटीग्रेशन करना है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब यहां पर t भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। e⁻x का मतलब ये चीज इधर आके बन गई तो इधर क्या बनेगा? ex + c। तो इंटीग्रल को हम नाम, एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव। क्या नाम है बेटा? एंटी डेरिवेटिव भी आप उसको बोल सकते हो। इंटीग्रल का मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी। एंटी का मतलब जैसे हम डेरिवेटिव निकालते थे, अब देखो e⁻x का डेरिवेटिव, चलो e⁻x है, ये तो सिंपल है। sin x का क्या है? cos x। अब इंटीग्रल में पूछ रहा है कि cos x किसका डेरिवेटिव था? cos x किसका डेरिवेटिव था? sin x का। तो इंटीग्रल का मतलब क्या है? उसका डेरिवेटिव की खोज कर रहा है कि उसका डेरिवेटिव क्या था, तो उसे क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रल बोलते हैं। बट एक बात और है यहाँ पर, जहां पर एक हम प्लस के सी लिखते हैं, ये क्या होता है बेटा? इंटीग्रेटिंग कोस्टेंट होता है। इंटीग्रेटिंग कोस्टेंट, ये इंटीग्रेटिंग कोस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ये क्या होता है? ये क्यों लिखते हैं? देखो बेटा, जब आपने क्या कहा, इसका इधर पहले लिखा इसका डेरिवेटिव ये होता है। जैसे हम अभी अभी हम करते हैं sin x है, ये डेरिवेटिव इधर जाके, यानी कि जो cos x है, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। देखो ये sin x है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जो डेरिवेटिव है sin x। और साथ में मैंने कहा कि प्लस सी दिखना है। अब प्लस सी क्यों लिखते हैं उसकी देखो, उसके पीछे क्या कहानी है। अब देखो साइन एक्स मैंने क्यों लिखा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है। अब क्या साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव भी कोस एक्स है? देखो कि देखते हैं बेटा, यहां पर यदि मैं यहां पर डेरिवेटिव लेता d/dx साइन एक्स +1 ले लेता, +1 ले लिया मैंने, 1 कांस्टेंट है आपका, तो 1 का डेरिवेटिव देखो, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? sin x। आप जहां पर sin x, इसकी एक ही जगह 3 भी ले सकते हैं, 3 ले लो, 4 ले लो, 1/2 ले लो, मतलब कोई भी कांस्टेंट ले लो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x होगा। ऐसे ही यदि मैं डेरिवेटिव यहाँ साइन एक्स की जगह आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई k ले लूं, तो ये k साइन एक्स का फिर डेरिवेटिव क्या होगा? कोस होगा।
यानी कि यहाँ पर जो ये डेरिवेटिव है, मतलब इसका भी डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कोस एक्स आ रहा है। यानी कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, कोस एक्स का ये भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ये भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ये भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सारे लिख सकते हैं। मतलब प्लस में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी आ गया तो कुछ भी के नाम के हमने क्या लिखा है, सी। तो ये सी ऑलवेज हम जरूर लिखते हैं जब भी हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट करते हैं। आगे बढ़ोगे आपके पास दो इंटीग्रल आएंगे, एक इनफाइनाइट इंटीग्रल आएगा, एक डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, जिसमें लिमिट, आगे बढ़ोगे आप लिमिट वाले आएंगे इंटीग्रेशन, उनको डेफिनेट बोलते हैं। और ये क्या है आपके इनफाइनाइट। तो इन केस में आप सी लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर सी आपका पक्का नहीं है कौन सा आएगा। उसमें क्या है, लिमिट दे रखी होती है तो उसमें कांस्टेंट आ जाता है, तो उसमें उसके हिसाब से हम चेक करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। अभी आपने क्या देखना है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे उसके साथ में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, ये एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, सिंपल। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ क्योंकि हम सिंगल चीज ढूंढ रहे हैं, इसको नीचे ले आओ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और डी अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाय टू। एक्स स्क्वायर बाय टू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ देखो ये दो आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, दो आगे आ जाएगा, दो एक्स बाय टू, तो दो एक्स बाय टू क्या आएगा, एक्स आएगा। कहने का मतलब यदि एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ये इंटीग्रेशन है, क्या होगा, इसमें पावर कितनी है, टू है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर टू डिवाइड बाय टू, देखो एंटी डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। और साथ में आप क्या लिखोगे, प्लस सी लिखो। तो यहाँ पर एक फार्मूला आगे हम बताएंगे, जब मैं आगे करवाऊंगा आपको कि फार्मूला क्या, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का, आगे हम फार्मूला करेंगे तो उसमें जानेंगे इसका फार्मूला, सारे फार्मूले करेंगे तो और अच्छे से आपको समझाएगा। अभी आप देखो कि इसका ये डेरिवेटिव इसका ये था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, यदि आप और भी देखोगे तो और में भी आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे log x है, आपको पता है इंटीग्रेशन log x, सॉरी डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/x होता है। तो ये डेरिवेटिव इधर जाके क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log, यहां पर मोड x लगाएंगे। मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि लॉग का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव रियल, नो नेगेटिव होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लॉग जो मोड है, मतलब x की वैल्यू यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लॉग किसका निकलता है, पॉजिटिव नंबर का निकलता है। यदि मान लो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसलिए हमेशा हम लॉग मोड x लिखते हैं। तो प्लस सी मैंने बताया, इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी जरूर लिखें। ठीक है बेटा, ये आपको पता लग गया होगा कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है, यदि आपको डेरिवेटिव के फार्मूले याद है, इसके भी याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो क्या है, ये सारा ये क्या है, ये e की पावर x, जो इंटीग्रेशन करते हैं इनको बेटा नाम लेते हैं इंटीग्रैंड बोल देते हैं, इंटीग्रांड, इंटीग्रैंड, कुछ भी, INTEGRAND, इंटीग्रैंड। आप इंटीग्रैंड भी बोल सकते हो, इंटीग्रांड भी बोल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप वो बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इंटीग्रांड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। और जो ये है आपका, इसके क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रेट भी कह देते हैं, इंटीग्रल भी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम एक्सरसाइज जो 7.1 है उसके फार्मूले करेंगे, जो जो उसमें फार्मूले यूज होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, देखो बेटा, 1 बाय 1 हम डेरिवेटिव के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के रिलेशन के फार्मूले करते हैं। ठीक है, अभी अभी मैं तो ये कहता हूँ कि डेरिवेटिव को फार्मूले याद रखने हैं, लेकिन उनको लिंक जब करेंगे कंफ्यूजन में मत हो जाना। कई बार हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को मिक्स कर देते हैं, मतलब करना होता है इंटीग्रेशन, हम फार्मूला कर देते हैं डेरिवेटिव्स का। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कैसे करना है, देखो ध्यान से। अब आपको बताओ, पहला फार्मूला लिखते हैं, डी से स्टार्ट करता हूं मैं, डेरिवेटिव से, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n+1 आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर n होगा ना,
n+1 आगे आ जाएगा, x की पावर n हो जाएगा, n+1 से n+1 कट गया, x की पावर n हो गया। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि x की पावर इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये आया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा ना। तो आपने क्या लिखना है, x की पावर n डिवाइड बाई n+1 प्लस c, ये फार्मूला आपने ध्यान रखोगे। यानी कि यदि आपको कोई कहे x की पावर 2 dx का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो देखो इसमें क्या किया है, जो पावर है पावर में एक जोड़ दिया, मतलब जो पावर में एक जोड़ दिया, जो पावर है उसको ही डिवाइड में आपने लिख दिया। यानी कि x की पावर 2 है तो इसमें 2 में एक जोड़ देंगे, डिवाइड में भी 2+1 एक कर देंगे, यानी कि x की पावर 3/3 प्लस c। यानी कि जितने भी पावर वाले सम है उन पावर वालों में हम ऐसा करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो पावर वाला हो गया। अभी अभी मैंने log का भी किया था। दूसरा फार्मूला देखो, d/dx log x या mod x लिख दो, तो इसका क्या होगा 1/x होगा। ठीक है, क्या होगा ये 1/x होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस c। ठीक है, 1/x का थर्ड नंबर पे 1/1 हम करते रहेंगे इंटीग्रेशन। एक और ध्यान रखना, इसके बाद है e की पावर x, मैं इंटीग्रेशन ही करता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव हमें पता है, उसका एंटी डेरिवेटिव कर लेना। e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस c हो जाएगा चौथे नंबर पे। ठीक है बेटा, या डेरिवेटिव भी साथ में चलो करते जाते हैं ताकि लिंक बना रहे। d/dx e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, यानी कि एंटी डेरिवेटिव e की पावर x dx का क्या होगा, e की पावर x प्लस c। ऐसे ही डेरिवेटिव a की पावर x का बेटा डेरिवेटिव क्या होता था, यहाँ डिवाइड में मैं log a ले लूंगा, तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, a की पावर x log a। अब log a बटे में तो कट जाएगा, यानी कि इसका क्या आएगा a की पावर x, यानी कि a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a की पावर x log a आएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव के हो गए। आगे ट्रिग्नोमेट्री के ले लो। ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x होता है। ठीक है, उसके बाद 6 में डेरिवेटिव कोस x का डेरिवेटिव क्या होगा, सारे के डेरिवेटिव लिख देते हैं, साइन x माइनस साइन x होगा। 7th में डेरिवेटिव साइन कोस टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। ठीक है, डेरिवेटिव टेंजेंट के बाद सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सीकेंट x टेंजेंट x होता है। ठीक है, तो उसके बाद डेरिवेटिव d/dx, सीकेंट के बाद क्या लिख लो, कोसिकेंट x लिख लो। तो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव ऊपर लिख लेते हैं हम, तो बाद में उधर लिख लेंगे। ठीक है, अब इनके लिख लेते हैं, बाद में लिखते हैं, जगह नहीं है नीचे। तो यहाँ साइन x, यानी कि देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या है, कोस x, तो कोस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, साइन x आएगा प्लस c आ जाएगा। ऐसे देखो कोस x का माइनस साइन x आया है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस x प्लस c आएगा। ऐसे ही देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर x का क्या आएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, टेंजेंट x आएगा, टेंजेंट x प्लस c। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सीकेंट x, सीकेंट x टेंजेंट x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सीकेंट x प्लस c। ठीक है, अब मैं सीधा लिखता हूं, ऐसे ही कोसिकेंट x कोटेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, माइनस के कोटेंजेंट x प्लस c। ठीक है, क्योंकि कोट x का डेरिवेटिव आपका माइनस कोसिकेंट कोट x होता था, तो ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, सॉरी यहाँ कोसिकेंट आएगा, यहाँ आएगा कोटेंजेंट माइनस कोटेंजेंट x। भाई कोसिकेंट का तो ये होता है, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है ना, तो उसका फार्मूला आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो डायरेक्ट फार्मूले हैं आपके, कोसिकेंट का हो गया, कोसिकेंट का हो गया, सभी का हो गया ना, साइन कोस टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट कोट, कोट सभी का फार्मूला हो गया। ठीक है, अभी कुछ फार्मूले और होंगे जो हम बाद में हम करेंगे, अभी यही फार्मूले करते हैं। उसके बाद इनवर्स का देखो बेटा, इनवर्स का फार्मूला होता था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता था, 1/√1 - x²।
कोस इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता था डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या आ जाता था, माइनस आ जाता था। अब आपका क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब यहाँ यानी कि अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साथ में प्लस सी। ऐसे ही 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का माइनस कोस इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये माइनस वही ये भी है ना, माइनस इधर चला गया तो माइनस कोस इनवर्स लिख सकते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था भाई, 1/x स्क्वायर प्लस 1 होता था। ऐसे ही कोट इनवर्स का क्या होता था भाई, ये फार्मूले याद रखने हैं, -1/x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहां पर क्या फार्मूला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर से देखें तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं हम, ये इधर यदि इधर माइनस चला जाएगा तो ये भी हो सकता है माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ आ गया, ये फार्मूला था आपका इंटीग्रेशन का। अच्छा, एक था फार्मूला आपका डेरिवेटिव सीकेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है, +1/x स्क्वायर -1, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/x स्क्वायर। एंटी डेरिवेटिव क्या होगा इसका, सीकेंट इनवर्स x प्लस सी या माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। आपको पता है कोसिकेंट इनवर्स का यदि यहाँ कोसिकेंट लगा देता तो माइनस आ जाता, तो उसका क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है बेटा, ये हमने फार्मूले लिख दिए, जो मैक्सिमम आपके यूज होंगे फार्मूले, वो मैंने सारे फार्मूले आपके लिख दिए। ठीक है बेटा, अब हम तैयार हो चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए। देखिए जल्दी से, 7.1 करने के लिए। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बोल रहे या इंटीग्रल बोल रहे, दोनों का मतलब सेम है। देखो हम करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करना है sin 2x। आपको सिंपल साइन लिखा हुआ है, अब आपको ऐसे लिखना है sin 2x। इंटीग्रल को हम i भी लिख देते हैं, कई बार इंटीग्रल को i लिखना है, जैसे हम डेरिवेटिव को d/dx से करते हैं तो इंटीग्रल को i से डिनोट कर देते हैं। ये सिंपल है इसका, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, साइन, अभी अभी हमने फार्मूले किए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, क्या होता है, माइनस कोस 2x। एक बात ध्यान रखना, यदि यहाँ x के साथ में जो कोफिशिएंट आएगा वो कहाँ लिखते हैं हम, डिवाइड में लिखते हैं, ध्यान रखना। यदि कोई x का कोफिशिएंट आ गया वो कहाँ लिखेंगे हम, डिवाइड में लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि यदि आपका ये देखो, एक और फार्मूला लिख देता हूँ, चलो आगे करेंगे वैसे हम इसको भी, ax प्लस b dx आ जाए तो इसका क्या आएगा, माइनस कोस ax प्लस b डिवाइड बाई क्या आएगा, a। मतलब कि x का कोफिशिएंट क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है x का कोफिशिएंट, ध्यान रखना ये लीनियर फैक्टर है। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड देखो, सेकंड है आपका, सेकंड में क्या करना है आपको, cos 3x। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x। cos का साइन होता है, एंगल वही रहेगा। अब कोफिशिएंट क्या है, x का 3 है तो वो 3 नीचे आ जाएगा, साथ में क्या लिख दोगे, प्लस लिख दोगे। देखो कितना सिंपल सम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, e की पावर 3x, 2x है, e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x, x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ax प्लस b का स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो, x की पावर n का बताया था, ऐसे ही एक और लिख लो, ax प्लस b की पावर n। इसका फार्मूला क्या है, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, ठीक है। ध्यान रखना जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, साथ में प्लस c, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, सिंपल, ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1, पावर में एक जोड़ दिया, जो पावर लिखी है वही नीचे लिखेंगे, ठीक है। सीधा भी 3 भी कर सकते हो आप, और x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस c, यानी क्या आ गई, ax प्लस b की पावर 3 डिवाइड बाई 3a, और साथ में प्लस c आपका आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन sin 2x, ध्यान से देखना, एक और sin 2x माइनस 4e की पावर 3x dx।
बेटा अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन किए हैं वो सिंगल सिंगल थे, आपके जो इंटीग्रांड था वो सिंगल में था, मतलब एक उसमें था, टर्म में था। अब आपके यहाँ दो टर्म आ गए, एक sin 2x -4। जब दो टर्म में आ जाए तो हम इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे देखो, ऐसे कर सकते हैं, sin 2x dx का अलग कर दिया, माइनस ये 4 आगे लिख लो, e⁻3x dx का इंटीग्रेशन क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप सीधा भी कर सकते हो। मतलब कि sin 2x का क्या आएगा, -cos 2x डिवाइड बाई 2 -4 e⁻3x और x का कोएफिशिएंट 3 प्लस c। समझ आ गया, सिंपल। e⁻3x का क्या होता है, e⁻3x होता है, और x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है 3, वो डिवाइड में आ जाएगा। इधर भी x का कोएफिशिएंट है जो वो 2 है। तो आपको यदि याद हो, डेरिवेटिव में हम जब x का कोएफिशिएंट लिखते थे वो मल्टीप्लाई में लिखते थे, और यहाँ हम x का कोएफिशिएंट कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इन सभी में इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटीग्रेशन ही दे रखा है, सिंबल दे रखा है 4 e⁻3x + 1 dx, सिंपल। आप देखो, मैं कह रहा था इंटीग्रेशन को हम अलग अलग भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे भाई, 4 आ गया e⁻3x, उसका कोएफिशिएंट कितना है 3, वो डिवाइड में हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x + c। 1 का x कैसे होता है, देखो भाई x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। भाई x का इंटीग्रेशन क्या, डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 का डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा प्लस c। तो ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम करेंगे, अभी सिंपल है, जैसे जैसे हम आगे करेंगे थोड़े टिपिकल आते जाएंगे। x² 1 - x² dx। स्टेटमेंट थोड़ा देख लेना, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है स्टेटमेंट लिखने में। x² मल्टीप्लाई कर दो, x² की 1 से करेंगे 1 माइनस 1/x² से करेंगे 1 dx। अब इसका कर दो x की पावर 2। आपको पता पावर वाले में क्या करते हैं, पावर एक ऐड कर देते हैं, यानी कि x की पावर 2 में एक ऐड किया 3, 2 जो पावर है वो नीचे लिख देंगे, 1 का इंटीग्रेशन ऊपर किया x + c। बिल्कुल सिंपल सिंपल चलेगा आपका सारी चीज। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ax² + bx + c dx। इसका करो ये ऐसे कैसे रखेंगे, x² का x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, मतलब 2 में 1 जोड़ दिया मैंने, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस x का करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x² / 2 प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके साथ x लग जाता है, cx। अब प्लस में क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, हम प्लस में c लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा अलग करके c1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, c1। ध्यान रखना, क्योंकि c पहले ही है, कंफ्यूजन हो जाएगी कि वो c लिखना है या वो c लिखना है, या इसको कैपिटल C लिख दो या c1 लिख दो, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है वो, 2x² + e⁻x dx। 2x² + e⁻x dx, तो ये क्या देगा, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 e⁻x का e⁻x + c। भाई 2 है, 2 ऐसे कैसे, x की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दिया 3, जो पावर नीचे आ गई, e⁻x का e⁻x होता है, प्लस में मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया। ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, थोड़ा सा वो ध्यान देने लायक। अब ये है देखो, स्क्वायर है, ध्यान रखना बेटा, ये फार्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब आपका लीनियर फैक्टर होगा, यानी कि ax + b की फॉर्म में होगा, तभी ये फार्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन में यही खास बात है बेटा, इंटीग्रेशन में जो फार्मूले हैं आपने उन्हीं की तरह कोई दिखता होगा तभी आप लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन में क्या खास बात है, जैसे फार्मूले हैं वैसे आपको दिखाई देगा, वरना आपको वो आप फार्मूला नहीं लगाना है। मतलब इस जैसा हो, a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 आए, 2 आए, 1/2 आए, a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन
एक्स को चेंज नहीं कर सकते, एक्स की जगह हम एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, एक्स की जगह एक्स की पावर 1/2 नहीं लिख सकते, ये एक्स सेम रहेगा। एन की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, 1/2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, क्या बेटा। अब हम फार्मूला देखो, इसके ऊपर ऐसा कोई मैंने फार्मूला नहीं बताया। अब इसमें हम क्या करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, क्या होता है, a का वर्ग, a का स्क्वायर माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला होता था ना। ये फार्मूला पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। सिंप्लीफाई कर लिया, अंडर रूट से ये कट गया, अंडर रूट से ये कट गया, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, तो यहाँ क्या आ गया एक्स, यहाँ आ गया 1/x माइनस 2 dx आ गया। ठीक है, अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसकी पावर में एक पावर है, पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर एक है, उसमें एक जोड़ दिया 2 और नीचे भी 2 आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग मोड x हो जाएगा, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है उसका, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस में x इंटू में x लग जाता है, प्लस के c। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा, फार्मूले ध्यान रखने हैं, यदि आपको फार्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन चुटकियों में है। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होगा, मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या करना है, लेकिन ज्यादातर आपके फार्मूले बेस्ड हैं और आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये मैंने क्या फार्मूला कोई लिखवाया, ऐसा कोई फार्मूला नहीं लिखवाया। मैंने क्या लिखवाया, एक्स क्यूब अकेला हो या उसके प्लस में हो, यहाँ तो डिवाइड में भी है। तो ऐसे समूह में हम, कई बच्चे क्या कर देते हैं, एक्स क्यूब का कर देते हैं अलग से। नहीं बेटा, पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करो एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सभी से एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो सभी से डिवाइड कर दो। प्लस जब बीच में टर्म के बीच में कुछ हो तो हम डिवाइड करते हैं, -9/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब कट जाएंगे, आपको पता है एक्स की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 5 आ गया, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर -2 हो जाएगा, dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करो, एक्स इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल लगाते हैं वो हटा देना है आपने। तो क्या आएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 5 का करेंगे तो क्या देगा 5x, माइनस इसका करेंगे, यहाँ देखो माइनस, यहाँ +1 -2 +1 +c, पावर में एक जोड़ना है, पावर क्या है -2 में एक जोड़ दिया, वही नीचे लिख दिया, तो क्या आएगा x² +2 + 5x माइनस, ये देखो -2 +1 क्या होगा, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9, x की पावर -1 है +c, ये आपका आंसर है। अब इसमें एक स्टेप और कर सकते हो, x की पावर -1 है उसको 1/x भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है, x³ प्लस 3x + 4 डिवाइड बाई √x dx। अब क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दोगे, x की पावर 3, ये x की पावर √x को क्या कर सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, वो लिख दिया मैंने, प्लस 3x, इसकी पावर x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर 1/2, ठीक है, dx। अब देखो इंटीग्रेशन x की पावर 3, ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाती है, प्लस 3 यहाँ भी 1 है, -1/2 हो जाएगी, 4x की पावर यहाँ भी -1/2 हो जाएगी dx। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्व करेंगे, x की पावर 3 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा 5/2। ठीक है, 1 में से 1/2 घटाएंगे 1, और यहाँ है 4x की पावर -1/2 t। ठीक है बेटा, ये हमने क्या किया है, पहले सिंप्लीफाई किया है। अब हम, क्योंकि इनका हमारे पास फार्मूला x की पावर n का फार्मूला है, वो लग जाएगा फार्मूला, पहले फार्मूले का बेस, फार्मूले तक बनाना है आपने, वो कर लिया आपने। अब कर दो, इसमें पावर में एक जोड़ देंगे 5/2 + 1, वही नीचे लिख देंगे, यहाँ भी ऐसे करेंगे, 1/2 में एक जोड़ देंगे, वो नीचे लिख देंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे, -1/2 में एक जोड़ देंगे, वही नीचे लिख देंगे, और साथ में क्या लिख देंगे, +c आपका लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, x की 7/2 आ जाएगा, नीचे भी 7/2,
प्लस एक्स की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, प्लस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 1/2, यहाँ भी 1/2 प्लस सी। समझ आ गया। अब इसको क्या क्या है, 7/2 है, इसको ठीक सिंप्लीफाई करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो आंसर क्या आएगा, ठीक है, नीचे आपका स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ यही कर रहा हूँ चेंजिंग, आप यहाँ चलो यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस यहाँ क्या आएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस यहाँ क्या आएगा 2 पर चलाया जाएगा 8 हो जाएगा 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंप्लीफाई वे से हम कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को। अब देखते हैं हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 dx, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना dx इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि नोमिनेटर के साथ होता है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर के साथ ही होगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो बेटा इसमें आप सभी से तो डिवाइड कर नहीं सकते, या तो सारे से डिवाइड करो, सिंगल सिंगल तो डिवाइड कर नहीं सकते, लेकिन इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। देखो फैक्टर कैसे बनेंगे, इनमें से कॉमन आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन आ गया 1, एक्स माइनस 1 डिवाइड में है एक्स माइनस 1, साथ में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस 1, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल कर दो, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन करो, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर 2 का पावर में एक ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। देखो कितना सिंपल, पहले सिंप्लीफाई किया, सिंपल फॉर्म आ गई, फिर उसका इंटीग्रेशन किया, यही आपने करना। यदि डायरेक्ट फार्मूला आपको है, आपके पास है तो यूज करो, वरना उसको सिंप्लीफाई करो, बस दो काम करने, समझ गए। तो इसके लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तभी तो पता लगेगा आपको डायरेक्ट फार्मूला है कि नहीं। अब देखो 1 माइनस एक्स अंडर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना, आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, अंडर एक्स माइनस एक्स अंडर एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x की पावर 1/2 लिख दिया, x मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2, अंडर एक्स क्या होता है 1/2 होता है ना, अंडर रूट का मतलब 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पावर ऐड कर दो, पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लिया करो, फिर इंटीग्रेशन करना है। 3/2 हो गया, 1 है इधर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, कर दी पावर ऐड। अब करो 1/2 है, इसमें एक जोड़ देंगे, वही नीचे लिख देंगे, माइनस एक्स की पावर 3/2 ऐड कर देंगे, वही पर वही पावर नीचे लिख देंगे प्लस सी। ये क्या हो गया 3/2, ये भी क्या हो गया 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, ये क्या हो गया बेटा 5/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 प्लस सी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। तो ये उल्टा हो जाता है ना, यहाँ पर ये ऊपर 2 ऊपर चला जाता है, वो जो 5 है वो नीचे ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है, ये अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 2x माइनस 3 कोस एक्स प्लस ए की पावर x dx। बेटा अभी तक हमने क्या किया, 2 टर्म थी, 3 टर्म थी, यहां भी टर्म वाइज है, पर टर्म वाइज कर दो। 2x का क्या होगा x²/2 माइनस 3 कोस एक्स का डेरिवेटिव नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। कई बच्चे कोस का माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, बेटा यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, 16 हो गया। 17 देख लो, 17 भी जी है, 1 लाइन के क्वेश्चन है ये। आपको यदि आपको फार्मूले आते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, जब आपको फार्मूले नहीं आएंगे तब दिक्कत पेश आएगी, वरना कोई दिक्कत नहीं। अंडर एक्स लिखा हुआ बेटा, अंडर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, 2 यहाँ 2 से 2 कट भी जाएगा। ठीक है, 2
एक्स की पावर क्या होगा, 2 में एक जोड़ देंगे 3/3 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी। ये क्या हो गया आपका 2/3 एक्स की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3 एक्स की पावर 3 कोस एक्स, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है आपकी। क्वेश्चन नंबर क्या है 18, सीकेंट एक्स, ध्यान रखना जो सीकेंट एक्स वगैरह लिखते हैं ये शॉर्ट में लिख रखा है, मतलब स्मॉल लेटर में है, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ध्यान से देखना इसका इंटीग्रेशन, पहले मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। फार्मूले जो मैंने लिखे हैं उसमें ध्यान से देखना, सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है टेंजेंट एक्स, भाई टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ही होता है ना, इसका क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है टेंजेंट एक्स प्लस सी। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखना, सीकेंट स्क्वायर एक्स को सीकेंट, ध्यान से करने, इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान वाला काम है। अब कई बच्चे सीकेंट स्क्वायर का सीधे टेंजेंट एक्स लिख देंगे, नीचे माइनस को टेंजेंट, नहीं, यदि सीकेंट स्क्वायर अकेला है तभी आपने टेंजेंट एक्स लिखना है, यदि उसके साथ में कुछ आया हुआ है तब उसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/, नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर dx। साइन स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्या टेंजेंट स्क्वायर एक्स का है इंटीग्रेशन का फार्मूला, नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर -1 के इक्वल होता है कि नहीं, वो लिख दिया। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा टेंजेंट x -1 का x माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है 2 - 3 sin x डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 को कोस स्क्वायर के नीचे अलग कर दिया, -3 साइन, यहाँ कोस स्क्वायर है इसको अलग अलग लिखूंगा मैं, कोस इंटू कोस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, कोस 2 है ना, अलग अलग लिख दिए, क्यों फार्मूला बनाऊंगा मैं यहाँ पर। यहाँ क्या आ जाएगा 2 1/कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, -3 साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट एक्स होता है, 1/कोस क्या होता है बेटा सीकेंट एक्स होता है, dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, देखो इंटीग्रेशन है तो सभी का, 2 सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है टेंजेंट एक्स, इसका क्या होता है अभी अभी लिखा भी हमने, क्या होता है सीकेंट एक्स होता है प्लस सी। ठीक है बेटा, ये थे आपके 20 क्वेश्चन। अब देखो 21 और 22 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आपकी बार आएंगे ज्यादा, आप ध्यान से आप देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 है √x प्लस 1/√x। देखो कैसे करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ x की पावर 1/2 प्लस x की पावर ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन कर दो, इसमें एक जोड़ेंगे 3/2 आ जाएगा, यहाँ भी 3/2 आ जाएगा, इसमें 1/2 आ जाएगा 1/2, -1/2 में 1 ऐड किया, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, तो यहाँ लिख दिया प्लस सी, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस सी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, अब करते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22। देखो ध्यान से देखना, डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 4x³ - 3x की पावर 4, ये दे रखा है, और आपको f2 भी दे रखा है। f2 का मतलब क्या है भाई, जब इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू, यहाँ x लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है जब x की वैल्यू 2 है तो fx की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x = 2 = 0।
समझ गए? आपको एफ एक्स फाइंड करना है। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स निकालना है, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। ये डेरिवेटिव इधर जाके क्या बन जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन बन जाएगा। आपको पता है ये डेरिवेटिव इधर जाके क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, dx इंटीग्रेशन कर दो, करेंगे तो 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 3x की पावर माइनस 4 हो जाएगा ऊपर जाके, प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस c। ये एफ एक्स आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 से 4 कट गया, x की पावर 4, ध्यान से देखना, माइनस 3x की पावर क्या हो जाएगा? माइनस 3, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 प्लस c, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 प्लस सी एफ एक्स। अब कंडीशन यूज करेंगे। अब देखो ये कंडीशन कब यूज होती है? जब अब देखो ये एफ एक्स आ गया, आपने ये नहीं लिखना, ये कंडीशन भी यूज करनी है। जब भी आपको कोई कंडीशन दे रखी होगी, इसका मतलब क्या है कि जो सी कॉन्स्टेंट आपने इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट लिया उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे? व्हेन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो सारी जगह, 2 की पावर 4 1 बाई 2 की पावर 3 प्लस सी। F2 की वैल्यू कितनी है? 0, 2 की पावर 4 16 1 बाई 8 प्लस सी। एलसीएम ले लो इधर, 0, ये आ गया 128 प्लस 1 डिवाइड बाई 8, तो 129/8, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 29/8। ये सी की वैल्यू यहाँ रख दो। देयरफॉर एफ एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3, सी की वैल्यू ये रख दो। तो ठीक है, ये ऑप्शन वाला आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, आपने देखा कि एक्सरसाइज 7.1 बहुत ईजी है। कब? जब आपको फार्मूले याद होंगे। यदि आपको फार्मूले नहीं याद, उस फार्मूले को याद करो। वैसे तो बाय प्रैक्टिस वो फार्मूले याद हो जाएंगे आपको, लेकिन इनिशियली आपको याद करने पड़ेंगे। फार्मूले लगाने से पहले एक बार माइंड में रिमाइंड करो कि कैसे याद करना है, चाहे गलत लगाओ, कैसे लगाओ, दिमाग पे प्रेशर डालो, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर। गलत होगा फिर दोबारा से कॉपी पर चेक करो कि वो गलत है या ठीक है। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि अच्छे से समझ आई है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। धन्यवाद।